आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रेस एक्सप्रेस की खबर का असर देखने को मिला मुंबई के अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह कादरी मदनी, जो कि क्रॉफर्ड मार्केट मुसाफिर खाना में स्थित है। इस खबर को हमने चलाया था कि खुद को बाबा की औलादों में से बताने वालों ने उनकी कब्र को ही बेच दिया। हमने इस खबर से जुड़े शिकायतकर्ता और वक्फ बोर्ड दोनों से ही बात की। अब इस पर तेजी से कार्रवाई हो गई है। हमने शिकायतकर्ता बिलाल की खबर आपको दिखाई और इसी संदर्भ में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में डॉक्टर मुदस्सिर लांबे की भी खबर आपको दिखाई। अब इस मामले में वक्फ बोर्ड सख्त हो चुका है। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने खुद इस दरगाह पर विजिट किया और जल्द ही इस मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की बात वक्फ बोर्ड के मुदस्सिर लांबे द्वारा की गई है। इस समय हम मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं कि पीछे एक मज़ार शरीफ है जिसके बारे में हमने इससे पहले खबर चलाई थी और जो शिकायतकर्ता है बिलाल, उनसे भी बात की और डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जो वक्फ बोर्ड के हैं उनसे भी हमने बात की और इस पूरे मामले की हमने तफ्तीश की। जिस तरीके से खबर चलाई, आज जो है वक्फ बोर्ड के मुदस्सिर लांबे जी यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए हैं, सच्चाई जानने के लिए कि किस तरीके से दरगाह को, कब्र को बेच दिया गया और इर्द गिर्द की दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उसे भी बेच दिया गया। मेरे साथ में मुदस्सिर लांबे सर हैं। सर जिस तरीके से आज आपने विजिट किया, अपनी आंखों से मज़ार शरीफ देखी और इर्द गिर्द की जो ज़मीनें देखी, सर क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि ये दरगाह तो है, इसमें दो राय नहीं है जी। और दरगाह शरीफ को जो है ऊपर तावीज़ को खाली खुला रखा गया है, वो भी आधा एक्रेलिक लगा के, और जो अंदर जो जाने का जो रास्ता था जी, जो मज़ार शरीफ पे जो फूल और अत्तर पेश करने का जो रास्ता था वो बंद किया गया है। और मेरे पास म्यूनसिपाल्टी के कोई असेसमेंट टैक्सेस भरे हुए जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, ये दरगाह का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये टोटल दरगाह के डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं मुझे इसमें असेसमेंट टैक्सेस में। और दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे को ये भी मिला है कि कन्वेंस डीड जिसे कहते हैं, जो सेल करने के लिए जो कन्वेंस डीड दी जाती हैं वो मिली हैं। तो इंशाल्लाह हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे और इसकी स्टडी के हिसाब से हमारी लीगल एक्टिविटी जो लीगल में जो बैठेगा वो लीगल एक्टिविटीज़ में काम करेंगे। मुदस्सिर सर, जिस तरीके से आपने कहा कि लीगल, मैंने इससे पहले भी आपसे मुलाकात की थी, तो सर ये जिस तरीके से ये पूरा कारनामा अंजाम दिया गया, सर आपको क्या लगता है क्या मंशा रही होगी इन लोगों की इस कारनामे के पीछे? देखिए, मंशे का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि दिल की क्या बात है जी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये मंशा अगर कौम की और रिलीजन की, मुस्लिम की प्रॉपर्टी को अगर बेचने का इसमें हिस्सा लिया गया है तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी करेंगे हम, और लीगल कार्रवाई होगी। अगर वो हमको प्रूफ मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अगर हमारे पास मिलते हैं कि वाकई इन्होंने गलत किया हुआ है और ये सेल डीड इस तरह से बनी हुई है, और रहा सवाल के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है दरगाह उसके इस पे है, तो हम उसके लीगल कार्रवाई करेंगे उस पर हम इंशाल्लाह जी। मुदस्सिर लांबे सर, एक आखिरी सवाल आपसे। सर क्या लगता है जल्द से जल्द इस पूरी जो घटनाक्रम है उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? बेशक। आज जो मेरी पर्सनल जो विज़िट, जो फिज़िकल विज़िट जो रखे थे हमने इसीलिए रखे थे कि मैं एक्चुअली यहाँ पे कभी आया नहीं था। जब मुझे मालूम पड़ा, जो बिलाल जो कंप्लेनर जो हैं बिलाल खान साहब ने जब मुझे बताया, तो मेरी काफ़ी दिनों से मेरी चाहत थी कि मैं आऊँ यहाँ पे विज़िट के लिए और आके विज़िट करके जो है इसके बारे में पूरी छानबीन कर लूँ। और इसी सिलसिले में मैं आज आया था यहाँ पे। मुझे अंदर से मज़ार शरीफ भी देखना था मुझे कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि कैसा है कि भले से कंप्लेनर है लेकिन इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ती है। जब तक हम अपनी नज़रों से, हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ जो हैं, जो रीजनल आरओ जो है, रीजनल ऑफिसर जो है आके विजिट करेंगे, इसका पंचनामा बता देंगे, पंचनामा जो है बोर्ड में सबमिट होगा, फिर बोर्ड को जो लीगल जो एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमको जो काम करना है हम काम करेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ में इस समय बिलाल जी भी है। बिलाल जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से आज डॉक्टर मुदस्सिर लांबे वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए हैं, आप भी उनके साथ में थे, आपने सारी चीज़ें उन्हें बताई और जो यहाँ पे जो कुछ हुआ उस बारे में संक्षेप में आपके बारे में आपसे जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि दरगाह है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, खानका है, इमाम बाड़ा, ये सब एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर है, रिलीजियस कांस्टेंट स्ट्रक्चर है। ये इसके साथ कुछ भाड़े पे देना, बेचना, ये सब तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो डॉक्यूमेंट है और वो सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बोर्ड का समाज में अवेलेबल है, सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सब वक्फ बोर्ड को दे दिए है। वक्फ बोर्ड ने उनको 15 दिसंबर तक का टाइम दिया है
हम जब तक वेट करेंगे सामने भी से क्या जवाब आता है। और हमसे वक्फ बोर्ड से हमको यही उम्मीद है कि भाई ये दरगाह से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए और दरगाह के जल्दी से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए दरगाह। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी जो कि वक्फ बोर्ड से हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इसमें किसी किस्म की भी भूल सामने वाली पार्टी से हुई रहेगी, पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दरगाह को, मज़ार शरीफ को बेच दिया गया है कि आज तक जो है आपने दुकानें, घर, मकान बिकते हुए सुना होगा, मगर किसी कब्र को बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। और जो वक्फ बोर्ड जो है इससे सख्ती से निपटेगा। जिस तरीके से मुदस्सिर लांबे जी ने कहा कि आने वाले समय में इन सारी घटनाक्रमों पर कतार से जो है छानबीन की जाएगी और जल्द से जल्द इस चीज़ का फैसला लिया जाएगा कि यहाँ से मज़ार शरीफ को जिसने बेचा है उनके साथ में किस तरीके से निपटा जाए, कानूनी किस तरीके से कार्रवाई की जाए। और ये सारी चीज़ें जो है मुदस्सिर लांबे जी ने कहा, और बहुत कम वक्त बीते हैं कि हमने उनसे बात की थी इस मामले को लेकर, आपके सामने वो खबर भी चलाई थी। और कुछ ही दिनों के अंदर जो है वक्फ बोर्ड की जो टीम है यहाँ पे विजिट के लिए आ गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि वक्फ बोर्ड क्या कुछ एक्शन लेता है इस पूरे घटनाक्रम पे। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। वक्फ बोर्ड के डॉक्टर मुदस्सिर लांबे का कहना है कि वक्फ की ज़मीन कोई कैसे बेच सकता है, और मिली जानकारी के अनुसार जिन्होंने इस दरगाह को बेचा है वो जनता पर दबाव डालने के लिए बार बार पुलिस का सहारा भी लेते हैं। अब ये मामला वक्फ बोर्ड के पास है। इस मामले में अगर बेचने वालों के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो उन पर कानून की गाज गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।